नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज आपका वसुंधरा कृषि यंत्र में। आज हम बात करेंगे वसुंधरा कृषि यंत्र द्वारा बनाए गए शॉर्ट क्रॉप रीपर के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कस्टमर के क्या क्या सवाल होते हैं और मशीन में क्या क्या खासियत होती है और उसके क्या जवाब होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। सचिन सर, सबसे पहले आप इस मशीन के बारे में बताइए। हमारे कुछ किसान भाई और हमारे मित्र हैं, उनको इस मशीन के बारे में जानना है, तो प्लीज़ आप मुझे इस मशीन के बारे में थोड़ा सा देखिए। मशीन बताता हूँ आपको कि ये छोटी फसल को काटने के लिए हमने इस मशीन को बनाया हुआ है। छोटी फसल माने तो जैसे चना, मूंग, सोयाबीन, ये छोटी हाइट की फसलें होती हैं और इनको कटाई करने में दूसरी मशीनों को समस्याएं आती हैं। तो वही छोटी फसल को काटने के लिए रीपर को हमने बनाया हुआ है। ये हार्वेस्टर से कटाई नहीं होता है और मजदूर भी हमें समय पे नहीं मिल पाते हैं। तो वही दो समस्याओं को देखते हुए ये रीपर को बनाया है और इस रीपर से हम छोटी हाइट की फसल बहुत आसानी से कटाई कर सकते हैं। इस मशीन के द्वारा क्या है, जो भी समस्याएं होती है कि फसल कटाई नहीं हो पाता है, तो इस मशीन के द्वारा हम वो फसल कटाई कर सकते हैं। ओके। जैसे सचिन सर आपने बोला कि छोटी हाइट की फसल कटिंग कर सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप हम किस तरह की फसल हम इस रीपर से कटिंग कर सकते हैं? छोटी हाइट की फसलें माने तो मैंने बताया हुआ है, जैसे चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, जो झाड़दार पौधे होते हैं उनको काफ़ी आसानी से ये रीपर कटिंग कर देता है। अच्छा, ओके, बढ़िया। सर आप मुझे ये बताइए, जैसे हमारे कुछ किसान मित्र होते हैं वो हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि फसल काटने के लिए कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए, प्लीज़ आप मुझे बताइए। देखिए, फसल की हाइट इस मशीन से अगर बेहतर तरीके से आपको कटाई करना है तो फसल की हाइट करीब 18 इंच होनी चाहिए, है ना, और एक झाड़दार पौधा होना चाहिए। तो अगर 18 इंच फसल की हाइट है तो मशीन बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग करेगा। अगर 18 इंच से फसल की हाइट कम है तो कुछ नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। फसल तो कटिंग तभी भी होगा, कम हाइट में भी होगा, लेकिन नुकसान होगा थोड़ा सा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कम से कम हाइट तो 18 इंच होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हाइट कितनी होना चाहिए? मैक्सिमम 2.5 फीट भी होगा तो चल जाएगा। और जो फसलें मैं बता रहा हूँ उनकी हाइट मुझे नहीं लगता है 2.5 फीट से ज़्यादा कहीं पे जाती होगी। सर मुझे अब ये भी बताइए कि ये जो मशीन है हम मतलब कौन कौन से ट्रैक्टर पे हम इस मशीन को लगा सकते हैं? कहने का मतलब किसान भाइयों के पास में कुछ छोटे ट्रैक्टर होते हैं, किसी के पास में बड़े ट्रैक्टर हैं, तो क्या सभी पे ये मशीन लग जाएगी क्या? ठीक है, देखिए हमारे पास में ये मिनी ट्रैक्टर के लिए भी होता है और बड़े ट्रैक्टर के लिए। अभी सामने ये दिख रहा है, ये बड़े ट्रैक्टर के लिए 7 फीट में है। छोटे ट्रैक्टर्स के लिए हम 5 फीट में बनाते हैं। छोटे ट्रैक्टर माने तो जैसे 15 HP से लेकर 30 HP तक के जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो मिनी ट्रैक्टर्स होते हैं, तो उनके लिए भी बनाते हैं। बाकी बड़े ट्रैक्टर्स के लिए भी बनाते हैं। बड़े ट्रैक्टर जैसे 30 HP से जो बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं उनके लिए भी बनाते हैं। सर ये मशीन ट्रैक्टर के आगे ही लगती है क्या? अगर पीछे लगाना हो तो लग सकती है? हाँ, नहीं बिल्कुल लग सकती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या अरेंजमेंट किया हुआ है। इसमें देखिए हमने डबल गियर बॉक्स अटैचमेंट उसमें किया हुआ है। इसका फ़ायदा ये, एक ही मशीन को ट्रैक्टर के आगे और पीछे दोनों साइड चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। जैसे कभी आपका खेत गीला है, उस समय पे आपको ट्रैक्टर के पीछे लगा के ही मशीन को यूज़ करना है। खेत पूरा सूखा है, उस समय पे आपको ट्रैक्टर के आगे लगाना है, अच्छा रिजल्ट आएगा। सर ये आपके पट्टे की चौड़ाई क्या होगी? पट्टे की चौड़ाई होती है करीब 24 इंच के आसपास। 23 से 24 इंच के आसपास इस पट्टे की चौड़ाई होती है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है और आसानी से तो नहीं टूट सकता वो। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो आप आगे रील देख रहे हो ये पूरी एडजस्टेबल होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, आइए सर देखते हैं, ये सामने दिखाइए। इसमें कुछ पॉइंट दिए होते हैं जिसमें आप रील को ऊपर नीचे और आगे पीछे कर सकते हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब फसल की हाइट छोटी होती है तो उस समय पे आपको रील नीचे करना है, और जब फसल की हाइट बड़ी होती है तो उस समय पे आपको रील को थोड़ा सा ऊपर करना है। तो ये भी पूरी रील जो होती है पूरी एडजस्टेबल होती है हमारी। ये कुछ पॉइंट दिए होते हैं, जिससे आप यहाँ देखेंगे ना, तो ये पट्टे के अलाइनमेंट के लिए है। कभी आपका पट्टा ढीला हो जाता है तो इस पॉइंट से आप पट्टे को टाइट कर सकते हो, तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये हमारी मशीन की कुछ खासियतें थी जो मैंने आपको बताया है। और भी कई खासियत होती है। मशीन आप देख सकते हैं, आपके सामने है। मशीन काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने बनाया हुआ है और हमारी कोशिश होती है कि जिस भी किसान के पास पहुँचे बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका आए। थैंक यू सो मच सर। मुझे रीपर के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। आई होप कि मेरे किसान भाइयों को भी ये रीपर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेश्चन या आपके जो भी सवाल होते हैं आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।